अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोरी अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए जिस्म का एक बहुत अहम पार्ट को सिलेक्ट किया है। अगर आप फीमेल हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो बंद करें, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, इसे सिर्फ मर्द हज़रात वॉच करें। दोस्तों आज मैं आपको खसिए यानी टेस्टिकल के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात दूंगा। और दोस्तों टेस्टिकल जो है मर्द हज़रात के अंदर एक बहुत अहम जो है उज़्व है, एक ग्लैंड है। दोस्तों इस उज़्व की वजह से जिन्स का तयन होता है मेल हजरात का। दोस्तों यानी मर्दों के अंदर खसिए होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मर्दानगी का। और दोस्तों ये टेस्टोन को पैदा करते हैं जिससे मर्दों के अंदर दाढ़ी निकलती है, मूछें निकलती हैं। दोस्तों टेस्टिकल जो टेस्टोन हार्मोन्स बनाते हैं और दोस्तों इससे आपकी उज़्व तनासुर की लंबाई मोटाई का पता चलता है। और दोस्तों जो खसिए एक थैली के अंदर होते हैं, दोस्तों अल्लाह ताला ने इसे जिस्म से बाहर रखा है ताकि ये कूल रहे। दोस्तों इसकी जो थिकनेस होती है 1 से 2 इंच होती है। दोस्तों इसकी एवरेज इंसान के अंदर जो लंबाई है 2 इंच होती है, जो विड्थ होती है 2 इंच के करीब होती है। और दोस्तों जिस थैली के अंदर ये होता है से आउटर जो उसकी थैली होती है उसे स्क्रोटम बोला जाता है। और उसके ऊपर इंतहाई बारीक जो नालियों का एक जाल होता है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। दोस्तों टेस्टिकल के अंदर आपका सीमन बनता है जिसे मनी बोला जाता है, जो औलाद पैदा करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और दोस्तों टेस्टिकल की सेहत को बेहतरीन रखने के लिए आप ऐसी खुराक खाएं जो आयरन से भरपूर हो, सेलेनियम उसके अंदर हो, जिंक हो। अपनी खुराक के अंदर आप जो है लहसुन को शामिल करें, यानी लहसुन को, प्याज को शामिल करें, ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें, यानी अखरोट हो गया, पम्पकिन सीड हो गए, बादाम हो गए, चिलगोजे वगैरह हो गए, मूंगफली हो गई। तो इसी तरह अजनास के अंदर आप अपनी खुराक के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दालें शामिल करें, मटर के दाने अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, लोबिया का शामिल करें। तो सब्जियों के अंदर आप अरबी को शामिल करें अपनी खुराक के अंदर। और दोस्तों सिंगाड़ा को भी आप शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों सिंगाड़ा भी टेस्टिकल की सेहत के लिए बेहतरीन है। दोस्तों इसी तरह अपनी खुराक के अंदर हरी मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च को इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और दोस्तों ये सब टेस्टिकल की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई अगर अपनी खुराक के अंदर आप शामिल करेंगे तो आपकी टेस्टिकल की सेहत बेहतरीन रहेगी। और दोस्तों जब भी आप पेशाब के लिए जाएं तो अच्छे तरीके से पानी के साथ टेस्टिकल को धोया करें। और दोस्तों इससे ये एक तो सफाई रहती है और एक वो कूल रहते हैं। और दोस्तों 40 से 50 दिन के बाद आप लाजमी जो है टेस्टिकल से बाल को साफ किया करें और टाइट अंडरवेयर और जीन्स वगैरह कम पहना करें। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा ऐसे लिबास पहना करें जिससे आपके टेस्टिकल को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके टेस्टिकल्स उसके अंदर टाइट ना हो। और दोस्तों टेस्टिकल की सेहत को बेहतर रखने के लिए आपको नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी एक्सरसाइजेस मत करें जिससे टेस्टिकल के ऊपर दबाव पड़ता है, लाइक साइकिलिंग हो गई या वेट लॉस की जो मशीनें होती हैं वो इस्तेमाल ना करें जिससे दबाव पड़ता है टेस्टिकल्स के ऊपर। और दोस्तों ऐसे अफराद जो स्पेशली पहलवान होते हैं जो वजन उठाते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और दोस्तों जब भी वो इस किस्म का कोई भारी काम करें तो वो टेस्टिकल को अच्छे तरीके से टाइट कर फिर वो वजन को उठाएं। और दोस्तों एवरेज वजन उठाएं, अदरवाइज उनका जो है टेस्टिकल पेन्स भी हो सकती हैं और टेस्टिकल के अंदर जो मेजर जो प्रॉब्लम हो सकती हैं। और दोस्तों टेस्टिकल की सेहत को बेहतर रखने के लिए आप गर्म जगहों के ऊपर मत बैठें ज़्यादा। ये किचन हो गया या कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है और अक्सर लोगों की आदत होती है लैपटॉप को वो थाइस के ऊपर रखकर यूज़ करते हैं, वो भी आपके लिए सख्त नुकसानदेह। इससे आपकी मर्दानगी भी कमज़ोर होगी, आपका स्पर्म डेड होंगे, इससे स्पर्म्स आपके जो है वीक बनेंगे। और अक्सर देखा गया है जो हीट के अंदर काम करते हैं उनकी औलाद पैदा नहीं होती। दोस्तों उनका जो सीमन काउंट होता है वो कम होता है। और दोस्तों अगर उनका सीमन रिलीज भी होगा तो उन्हें अगर माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जाए तो उनके जो सीमन डेड होते हैं ज़्यादातर। इससे ज़्यादा गर्म जगह पर भी आप स्टे ना करें। और दोस्तों सेहतमंद जिंदगी गुजारें, सिगरेट नोशी से अवॉइड करें, शराब नोशी से अवॉइड करें। और दोस्तों कई दफ़ा देखा गया है कई लोग जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाए तो एक्सरे करवाने चले जाते हैं, सिटी स्कैन करवाने चले जाते हैं। तो उसमें से बहुत खतरनाक किस्म की शुआएं निकलती है जो टेस्टिकल के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स डालते हैं, कोई नुक्स डालते हैं, तो वो भी आप लोग अवॉइड करें। और दोस्तों बिला ज़रूरत एक्सरेज और सिटी स्कैन करवाने से आप अवॉइड करें। दोस्तों आजकल ज़हनी परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा है, ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा लोगों को, घरेलू नचाकी हैं, लड़ाई झगड़े, महंगाई है और माशरती बेहिसी है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इंटेंस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। तो वो कोशिश करें कि अपने मूड को बेहतर रखें, पानी को ज़्यादा पिएं। और दोस्तों डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी आपकी टेस्टिकल की सेहत ख़राब होती है और दोस्तों इससे भी स्पर्म आपके डेड होते हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है काफ़ी लोगों के अंदर जो है टेस्टिकल जो है पेन्स पाई जाती हैं। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह ये होता है कि आपका खून गाढ़ा होता है। आप अपने खून को ज़्यादा से ज़्यादा पतला करें। और कई दफ़ा जो है खून जो है गाढ़ा होने की वजह से गुच्छे की शक्ल में
टेस्टिकल के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जैसे टेस्टिकल के साइडों के ऊपर या टेस्टिकल के जो नालियां होती है उसके ऊपर एक गांठ टाइप बन जाती है, गुच्छे बन जाती हैं, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है, पेन होती है। और दोस्तों जब आप टेस्टिकल को हाथ में पकड़ते हैं, उसी जगह से आप घुमाते हैं तो आपको पेन फील होती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए आप ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जैसे मैंने आपको बताया है। और दोस्तों आप अपनी खुराक के अंदर लहसुन को शामिल करें, प्याज को शामिल करें, जिससे आपका खून पतला होगा, ब्लड प्रेशर लेवल पर रहेगा और आप जो इस किस्म की जो पेन होती है टेस्टिकल के अंदर उससे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मसलों का जो बहुत ही एक अहम पार्ट खसिये जो है यानी टेस्टिकल्स के बारे में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो इसकी सेहत के हवाले से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप इसके ऊपर अमल करेंगे। और दोस्तों अगर आप मजीद आपका कोई टेस्टिकल के हवाले से कोई सवाल है तो कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत दें, आपके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।